हेलो जी, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज डेट है आपकी 2 सितंबर और दिन है ट्यूसडे का और सुबह के बज गए हैं 11 बजे से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। और मौसम की बात करूँ तो मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। कंटिन्यू रात भर बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो रही है। और 2 दिन की जो लगातार बारिश हुई है ना, इसकी वजह से ना नैनीताल का जो ताल है वो पूरा भर चुका है, मतलब। और उसमें ये कंडीशन आ चुकी है कि जो जहाँ से पानी की निकासी होती है उस निकासी को खोल दिया गया है, यानी कि जब ओवरफ्लो हो जाता है ताल तो पानी को खोल दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ताल बहुत ज़्यादा फुल हो चुका है, तो नीचे को पानी छोड़ दिया गया है। और मौसम की बात करूँ तो मौसम अभी भी बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और पूजा वगैरह मैंने कर ली है। यहाँ पे मैंने चाय रखी है और चाय रख तो दी मैंने, मगर इस समय अभी जब फ्रिज में मैंने देखा तो दूध नहीं है, क्योंकि रात को बच्चों ने सिवई बनाई थी तो सिवई में पूरा दूध उन्होंने ख़त्म कर दिया। बाहर बारिश हो रही है समझ में नहीं आ रहा कि यार दूध, चाय भी पीनी है और दूध लेने में मतलब मुझे जाना पड़ेगा सामने वाली दुकान में देखती हूँ क्या होता है। तो मैं चलो आपको दिखाती हूँ मौसम बाहर का कि किस तरीके का है। बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आ गई हूँ बाहर और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का मौसम। बहुत ही ज़्यादा बारिश है और ये इस तरीके का मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिश रात भर, मतलब 2 दिन से लगातार दिन रात बारिश हो रही है। और बहुत ही दिक्कत हो गई है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है। और जबकि इस समय तो बारिश को चला जाना चाहिए, मतलब इस समय तक मुझे लग रहा है बारिश एंड हो जाती है, मगर अभी एंड होने का नाम नहीं है। सितंबर पूरा महीना बारिश का बताया है। ये देखिए, जूम करके दिखाऊं तो बारिश ना बहुत तेज़ है। अभी भी थोड़ी कम हो गई है, मगर कभी कभी बहुत तेज़ हो जा रही है, बहुत ही तेज़। और हवा के साथ साथ बारिश ना पूरा अंदर तक बारिश की बौछारें आ रही हैं। यहाँ पे अगर विंडो की बात करूँ ना मैं अपनी, तो यहाँ पे देखिए विंडो में इस तरीके का पूरा अंदर पानी के छींटे आ रहे हैं। पूरी गैलरी हमारी अंदर से पानी के छींटे आ जा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो मेरा पूरा जो डोर है ना, ये डोर पूरा भीग चुका है बारिश की बौछारों से। तो यहाँ पे इस तरीके का मौसम है। और ना मुझे जाना है वो सामने वाली दुकान पे, वो सामने है दुकान, वहाँ पे जाना है। और बारिश इतनी तेज़ है कि मन नहीं कर रहा है जाने का। और यहाँ पे देखिए पानी की बौछारें अंदर तक आ रही है, मैं अंदर भाग गई और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना एक उपाय करना चाहिए। उपाय पता है क्या? जब बच्चे छोटे थे ना, ऑल साइंस कॉलेज में जब पढ़ते थे, स्कूल में थे जब, तो तब बच्चों का स्पोर्ट्स होता था और वो जून में होता था। और मैं पूरी उनकी प्रैक्टिस होती थी, पूरा महीना प्रैक्टिस में लग जाते थे बच्चे स्कूल में और लेट तक घर आते थे। और जून के टाइम पे क्या होता था, बारिश इतनी ज़्यादा होती थी, इतनी ज़्यादा बारिश होती थी ना कि मन में मलाल होता था कि यार बच्चों ने 1 महीना इतनी प्रैक्टिस करी है और इतनी ज़्यादा बारिश अगर स्पोर्ट्स डे वाले दिन हो जाएगी तो हम कैसे बच्चों का स्पोर्ट्स डे देखेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे। तो ना मैं उस समय ना एक उपाय करती थी, यानी एक घरेलू टोटका होता है वो करती थी। तो मैं आज वही करने वाली हूँ। क्या पता कामयाब हो जाए टोटका, क्योंकि उस समय भी हमारे अंदर एक वो था अंदर विश्वास कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो आज भी मैं सोचूं कि ऐसा अगर करके देखती हूँ कि होता है या नहीं होता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो चलिए टोटका दिखाते हैं। टेन टेन टोटका ये है और इसको हम ना उल्टा करके छत में रखने वाले हैं। और कितने लोगों को पता है कि इस तरीके का करने से बारिश कम होती है, यानी कि बारिश बंद हो जाती है। तो कितने लोग हैं जो इस उपाय को फॉलो करते हैं अभी तक, और अभी तक विश्वास करते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये तवे को ना मैं छत में रखने वाली हूँ उल्टा करके। तो दिखाती हूँ आपको कैसे रखती हूँ मैं। तो ये रहा तवा और हम तवे को रख देंगे इस छत के ऊपर। और ये ना मतलब देखते हैं, ये बहुत पुराना एक उपाय है कि अगर आपने छत पे ना इस तरीके से तवा रख दिया तो बारिश रुक जाती है। तो चलिए ये उपाय भी करके देख लेते हैं। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो तवा के अगल बगल में ना झाड़ू थी, वो मैंने हटा दी, अच्छी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने तवा रख दिया। अब देखते हैं कि इसका उपाय कितना काम करता है। मतलब ये उपाय मोस्टली लोग करते हैं। कई लोग कुल्हाड़ी रख देते हैं, कई लोग तवा रख देते हैं उल्टा करके। तो आज मैंने भी ये उपाय करा है, देखते हैं कितना मतलब काम करता है ये उपाय। और अब बात आई है दूध लेने की। तो यहाँ पे दूध लेने मुझे सामने वाली दुकान में जाना पड़ेगा और बारिश बहुत तेज़ है, चाय पीनी है तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष करते हैं, मतलब दूध लेने जाती हूँ मैं सामने वाली दुकान में। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ दूध।
और इस वजह से मैं चाय नहीं बना पा रही थी। अब दूध लेके आई हूँ और पूरा भीग गई हूँ नीचे से। जो मैंने ट्राउज़र पहना था, इतनी तेज़ बारिश है ना, आप बच ही नहीं सकते। और इतनी तेज़ हवा है कि आप छाता तो आपको बचा ही नहीं सकता। ज़रा सी दुकान में गई थी बस, ये 10 कदम भी नहीं है दुकान में, और इतनी तेज़ बारिश है कि पूरा पजामा नीचे से पूरा भीग गया। और अगर हवा आ रही है तो हवा भी अगल बगल से आपके कपड़े भिगाएगी। तो बहुत तेज़ बारिश है। तो चलिए चाय बनाते हैं अपनी। तो दोस्तों आज ना बारिश की वजह से ना सारे काम लेट हुए हैं। तो चाय भी मैंने बहुत ज़्यादा लेट में पी थी, उठना भी लेट में हुआ था बारिश की वजह से। तो अब ये जो टाइम है ये 11:30 पौने 12 का टाइम है और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो यहाँ पे राई और मैंने करी लीव्स मैंने ऑयल में डाल दिया है, प्याज मैंने भून लिया, टमाटर भी डाल दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं बना क्या रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ते में पोहा। तो यहाँ पे ना नंदाष्टमी का जो मेला लगा हुआ है ना, यहाँ पे जो लघु उद्योग वाले जो शॉप खुली हुई है, तो वहाँ से ना मैं लेके आई थी पोहा। तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा पोहा दिख रहा था मुझे, काफ़ी हेल्दी चीज़ें उन्होंने रखी थी। तो मैंने भी कहा कि चलो पोहा लेके आती हूँ और पोहा बनाती हूँ। तो बना करके फिर आप सभी को बताऊँगी कि कैसा बना, कैसा टेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए हमेशा की तरह सारे मसाले मैंने डाल दिए और मूंगफली भी मैंने डाल दिया भून करके, रोस्ट करके। और यहाँ पे जो पोहा मैं लेके आई हूँ वो पोहा मैं आज बना रही हूँ, और खाने के बाद ही मैं बताऊँगी कि आपको कि ये कैसा बना है। तो यहाँ पे देखिए इस पोहे को ना थोड़ी देर धो करके रख दो, तो वो अपने आप ही खिला खिला बनेगा। मतलब पानी से ना बिल्कुल उसको हल्का सा धोना है और छन्नी में रख देना है। तो यहाँ पे ना हमारा पोहा ना वाकई में बहुत ज़्यादा खिला खिला भी बना था और बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पे 2 चम्मच में ना मैंने विनेगर डाला था पोहे में। अगर नींबू ना हो ना, विनेगर डाल दो तो उससे खट्टापन अच्छा आता है। तो यहाँ पे जब मैंने टेस्ट किया पोहा तो वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी था और बहुत हेल्दी चीज़ें थी उनकी शॉप में। मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी आपको वो वीडियो शेयर किया और उन्होंने अच्छे से बताया कि उनके यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए पोहा इस तरीके। दोस्तों बज गए हैं 3 और 3 बजे का ये टाइम है और मौसम ना इस समय खुल गया है। और जो उपाय मैंने किया था ना तवे वाला, तो कुछ घंटों बाद बारिश कम से कम थम तो गई है और मौसम भी थोड़ा खुल गया है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे इस तरीके का मौसम है और खुल रहा है मौसम, बादल भी हैं थोड़े बहुत। मगर यहाँ पे जो तवे वाला उपाय मैंने किया था ना, यहाँ पे देखिए तवा उस समय से रखा हुआ है। और ना मतलब यार मैंने तो बहुत बार पहले उपाय किया था ये, और आज बहुत टाइम बाद सोचा कि दोबारा से फिर उपाय करके देखूं। तो ये फ़िलहाल बारिश तो कुछ घंटों बाद रुकी गई है और शायद क्या पता अभी थोड़ी देर तक थमे। और अभी हम लोग अभी थोड़ी देर बाद हम मेला घूमने जा रहे हैं और कल की तरह आरती भी देखेंगे, क्योंकि कल बाहर से ही हमने आरती देखी थी, अंदर हम नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत क्राउड था। तो आज हम सोच रहे हैं कि 1 घंटा पहले चले जाएं और आरती हमारे मतलब अच्छे से दिख जाए। तो चलिए हम तैयार होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे मेले के अंदर। सो दोस्तों मैं हो गई हूँ तैयार और बज गए हैं 4:30 और ले चलती हूँ आपको नैना देवी टेम्पल की तरफ। आरती देखेंगे वहाँ और मेला भी घूमेंगे थोड़ा बहुत। और यहाँ पे देखो तवे का कमाल दिखाती हूँ मैं आपको, जो तवा मॉर्निंग में मैंने रखा था। टेन टेन, तो ये तवा मैंने रखा था और फाइनली बारिश बिल्कुल रुक चुकी है देखिए। और अभी ना बहुत तेज़ धूप निकली थी कुछ सेकंड के लिए, मगर मौसम ना खुल चुका है, मतलब थोड़ा सही हो गया, मतलब कि बारिश बिल्कुल थम चुकी है। तो चलिए मेले की तरफ चलते हैं और मिलते हैं मेले के अंदर और मंदिर के अंदर। सो दोस्तों आ चुकी हूँ मैं मेले के अंदर और यहाँ पे ना हम लोग करने वाले हैं ढेर सारी शॉपिंग। मतलब जो हमें समझ में आएगा और जो नीडफुल चीज़ें होंगी वो लेंगे हम, फालतू चीज़ें नहीं लेंगे क्योंकि पैसा भी सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे पास जो जो चीज़ें नहीं है वही चीज़ों को मैं लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो सेल लगी है ना यहाँ पे, मतलब हमें जो फीमेल्स होती है ना, हम लोग डिस्काउंट ऑफ़र में ज़्यादा घुसते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, क्लेचर वर्क बहुत अच्छे अच्छे आए थे। तो मैंने और सुधा ने ना ढेर सारे क्लेचर लिए। सुधा आई हुई है आजकल लखनऊ से माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आज तो माता रानी की आरती में ना कुछ टाइम था और यहाँ पे ना मैंने बैंगल ले ली, यानी कि कड़े ले लिए। कड़े बहुत प्यारे प्यारे थे और बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में था। और यहाँ पे अब हम थोड़ी देर में मिलते हैं मंदिर के अंदर क्योंकि आरती शुरू होने वाली है। मैंने वॉलपेपर चेंज कर दिया।
धक्के मत खड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखना। आजकल अर्थिंग बहुत हो रही है, करंट बहुत फैल रहा है, क्योंकि नंगे पैर है ना आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
सो दोस्तों यहाँ पे आरती ख़त्म हो चुकी है और सब लोग ना माता रानी के भजन में यानी कि कुमाऊनी जो भजन होते हैं ना उसमें डांस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक अलग ही माहौल था और एक अलग ही भक्तों के अंदर वो उत्साह दिख रहा था। सारे लोग डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने भी फटाफट आरती ली और अपना प्रसाद लिया और यहाँ से हम बाहर की तरफ गए क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। तो यहाँ पे बल्कि अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि धक्का मुक्की ना करें, मगर क्राउड को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होता है। सो दोस्तों एक इच्छा थी कि माता रानी की आरती ना बहुत करीब से देखूं। तो आज हम लोगों का मेन जो मकसद था ना यही था कि हम टाइम से आरती से पहले पहुंच जाएं और अपनी अपनी पोजीशन ले लें, यानी कि अपनी अपनी जगह घेर लें। तो जगह भी हमें मिल गई थी और बहुत अच्छे से हमने माता रानी की आरती देखी। तो यहाँ पे ना अपने ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल आप सभी से दूसरे ब्लॉग के साथ। और अगर वीडियो